हिमांशु जी भी जुड़ गए हैं। मैं अरुण जी आपके पास आता हूँ। अरुण जी, जो बात स्वामी जी ने कही, मीनू जी ने और अधीर साहब ने कही, वो सम्मान के योग्य है। पर यंगस्टर्स इनको तो वो वू करके ले जाते हैं। 18 से 24 वाले नए एंट्रेंट हैं, इतनी सोच है नहीं, मैच्योरिटी उतनी है नहीं, तो जो उनको उस ढंग से एक किस्म से कन्विंस कर सकता है, और रोज का अगर मैसेज का ऑन स्लॉट होगा, तो वो कितने 3 करोड़ 20 लाख ही तो नए वोटर्स आए हैं सर। इतने काफी है जिताने के लिए आपको। वो एक डिफीटिंग जो एक क्या कहते हैं ना चीज होती है, डोमेन पैदा करने के लिए, और आराम से कर लेते हैं। इसलिए मोदी जी हमेशा युवाओं के साथ में रहते हैं। अभी उन्होंने जो 4 लोग लिखे हैं, एक गरीब है, एक महिलाएं हैं, एक युवा है। युवा उनके डोमेन से बाहर जाता ही नहीं है। इंडिया गठबंधन में युवा का नाम ही नहीं लेते सर वो। अरुण जी। जी, अगर मैं थोड़ी अपनी बात कहूं और मैं स्वामी जी की, मीनू जी की, अधीर जी की बात को आगे बढ़ाऊं, तो मैं आपको कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और कुछ डाटा से भी बात करूंगा। आज हिंदुस्तान की आबादी 144 करोड़ 23 लाख 80 हजार है आज की डेट की। उसमें जो रेशो है वो 938 फीमेल का है 1000 के पीछे। और जो हमारा देश है वो पुरुष प्रधान देश है। मैं जिस एरिया में रहता हूं, मेरे साथ में रीसेटलमेंट कॉलोनीज बहुत हैं। मैं आपको कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि आज से 20 साल पहले मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था, वो प्रभात अग्रवाल जी का था, दास सेंटर। वो गीता पे प्रवचन दिया करते थे और मैंने उनकी कई प्रवचन जो है ऑर्गेनाइज किए थे। ऐसे ही हमारे एक और जिनसे मैंने दीक्षा ली थी धर्म की, वो नलिनानंद जी हैं, पटियाला के हैं, और उनका इटर्नल वॉइस के नाम से मैरीलैंड में यूएसए के अंदर एक बहुत बड़ा आश्रम है। 2014 तक मैं उनके साथ जुड़ा रहा और मैंने 9 कथाएं उनकी, भागवत कथा और राम कथा मैंने ऑर्गेनाइज की थी। माइक मेरे पास होता था। सर, मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो हमारा हिंदुस्तान है, बेसिकली हम लोग धार्मिक हैं, धर्म भीरू लोग हैं। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, सारे धर्मों में। मैं मोनेस्ट्रीज में बहुत गया हूं, सिक्किम में गया, दार्जिलिंग में गया। मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो युवा 18 से लेकर 24 वर्ष का, जो आपने कहा 15% हमें देखता है, वो हमें क्यों नहीं देखता, मैं उसकी जड़ की बात कर रहा हूं। मैंने ये देखा है कि मैं अपनी बात करूं तो 18 से 24 तक मुझे एक पैसे की अकल नहीं थी, एक ढिल्ले की अकल नहीं थी। इवन ये कि मैं 30 वर्ष की आयु में जब मेरी शादी हुई तो मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे, मैं तेरे को पीट दूंगा। कारण ये है कि आप देखें, स्वामी जी ने जैसे बात की, स्वामी जी बहुत इंटेलेक्चुअल वाली बात कर रहे हैं। वो उनकी बात कर रहे हैं जो पढ़े लिखे संभ्रांत परिवार के लोग हैं। और मैं आपको बात कर रहा हूं जो मास पीपल है। दिल्ली के अंदर 40 लाख लोग सड़क पर सोते हैं और 40 लाख लोग घर नहीं है जिनके पास। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, उन 40 लाख लोगों में से 70,000 आदमी आप पार्टी के पेरोल पे ले लिए और दिल्ली गवर्नमेंट ने उनको एमटीएस कहते हैं, कुछ ऐसा ही बोलते हैं, एमटीएस बोलते हैं उनको, डेली वेजेस पे 14,000 तक की सैलरी उसको मिलती है। वो एनरोल कर लिया उन्होंने। आज की डेट में 70 एमएलए के पीछे 1,000 पेड वर्कर है। मेरे खुद के एरिया में जो काउंसलर है वो देवेंद्र कुमार, पहले बीजेपी का होता था, अब आप पार्टी से वो जीत गया। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे कि हमें क्यों नहीं देखा जाता। उसके पीछे मैं ये कहता हूं कि लिटरेसी रेट है। टोटल जो हमारे हिंदुस्तान में जो फीमेल और जेंट्स पॉपुलेशन है उसमें 70% लोग पढ़ते हैं, 23% लोग तो पढ़ते ही नहीं है, स्कूल ही नहीं जाते। और उसमें भी जो 18% लोग, जो हम जैसे लोग हैं जिन्होंने पीजी किया, जिन्होंने कुछ ऐसी टेक्निकल एजुकेशन ली या जिन्होंने धर्म की शिक्षा ली, मैं आपको अपने ही बात, प्रोफेशन की बात बता देता हूं। हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजर्स जो गले में चेन नहीं पहनता, रुद्राक्ष नहीं पहनता, टीका नहीं लगाता, उसको एस्ट्रोलॉजर मानते ही नहीं है। टाई वाले का तो बोलते हैं आप एस्ट्रोलॉजर हो ही नहीं।
तो सर मेरा कहने का जो अर्थ है, जो आपने डाटा निकाला, ये बहुत सुंदर डाटा है और बहुत, ये आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी है कि मैं खुद भी चाहता हूं मैं इसके ऊपर काम करूं। जो मोदी जी कर लेते हैं उसका कारण ये है कि मोदी जी खुद अनपढ़ और उजड्ड आदमी है। साफ अक्षरों में कह रहा हूं मैं, अगर बुरा लगता हो तो मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। और उनको पता है कि झोपड़पट्टी वाले लोगों को कैसे भरमाना है। मेरे जैसे लोगों को वो नहीं भरमा सकते। स्वामी जी जैसे लोगों को, मीनू मीनू जैन जी हमारी बहन है, उनको नहीं भरमा सकते, अधीर जी को नहीं भरमा सकते, हिमांशु भाई को तो बिल्कुल नहीं भरमा सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारा रूप 23-24 साल पहले देख लिया, मैंने उनका रूप नहीं देखा था। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपने ये डाटा निकाला, ये बहुत सुंदर डाटा है और हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम इसके ऊपर काम करें। अब बात ये आती है कि हमें 55 से 65 आयु के लोग क्यों ज्यादा देखते हैं? क्योंकि उनको जन्म का जो अनुभव होता है, जो उम्र का अनुभव होता है, वो इतना ज्यादा हो चुका होता है कि विद इन 10 सेकेंड्स उनको सही गलत की पहचान होती है। 18 साल से लेकर 24 साल तक एक फेनेटिज्म हर एक बच्चे के मन में होता है, उत्साह, उमंग, जुनून, फितरत होती है एक, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंकलाब इंकलाब। सर ये जो बातें हैं ना, ये आप और मेरे जो जहां हम रहते हैं ना, वहां ये नहीं होती। परंतु मैं दुर्भाग्य से ऐसे एरिया में रहता हूं जहां 20 लाख लोग झोपड़पट्टी में या रीसेटलमेंट कॉलोनीज में रहते हैं। वहां पर मंदिरों में काम जो मिलता है, जो भागवत कथाएं होती हैं, हम लोग भी पेड वर्कर रखते थे, और जो कथाएं होती है ना, उससे लोगों का घर चलता है, रोजगार चलता है। टेंट वाले को काम मिलता है, माइक वाले को काम मिलता है, बिजली वाले को काम मिलता है। ये जो हम कह रहे हैं ना, इसका बहुत बड़ा कारण ये है। मैंने किसी धार्मिक आदमी से पूछा, मैंने कहा सर आप ये जो राम कथाएं करते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में वाचन करते हैं, इसका प्रमाण क्या है? तो उनका एक बड़ा सीधा सा जवाब था, शर्मा जी हम अनसीन को बेचते हैं, जिसको किसी ने नहीं देखा हम उसको बेचने का काम करते हैं। और उस पर क्योंकि जन्म से हमारा विश्वास होता है, हम मैक्सिमम ऑर्थोडॉक्स होते हैं उन उम्रों में। मैं खुद की बात करता हूं, 6 साल की उम्र में मेरी मां उंगली पकड़ के मंदिर ले जाया करती थी। मुझे मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है। आज भी मैं किसी मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे के सामने से जब निकलता हूं तो मेरा सिर स्वतः ही झुक जाता है। ये जो आपने जितनी बातें बताई हैं, मैं उसको बिल्कुल तहे दिल से मानता हूं, 100% मानता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जो परिवेश है, हमारी जो पृष्ठभूमि है, वो है ही ऐसी। बाय डिफॉल्ट हम ऐसे हैं। हम पुश्तों पुश्तों से गुलामी की दास्ता को झेलते हुए आए हैं, और ये जो कारण है ये बहुत सॉलिड हैं। आप जैसा व्यक्तित्व हो और कोई गाइडेंस देने वाला हो, तो मैं आपको सही बात कहता हूं कि गंगा की एक धारा और बहाई जा सकती है। और ये बहुत आपने उम्मीदी वाली बात कही है कि ये जो वोटर, जो ये कहा जाता है कि क्या आप पुलवामा के नाम पर वोट नहीं दे सकते, तो सर आपकी और मेरी उम्र में शायद हो सकता है जोश ना आए। 18 से 24 साल का जो आदमी होता है ना, वो ऐसे सीधा करके तन के खड़ा हो जाता है, वो कहता है मैं दूंगा, मैं करूंगा। मोदी जी उस नब्ज को, उस पल्स रेट को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो रहे ऐसे लोगों में हैं। वो ऐसी ऐसी जगहों पर उन्होंने खाना खाया है, ऐसी ऐसी जगहों में अपना जीवन बिताया है, जहां का पल्स रेट उनको बहुत यंग एज में पता चल गया था। जी।